Today we are going to learn present perfect continuous tense. Which tense? Present perfect continuous tense. Now you will wonder, it is present also, perfect also, continuous also. खिचड़ी है, तीन टेंसेस, ऐसे कैसे? ऐसा ही टेंस है. What is the use of this tense? क्या फायदा है इसका? जैसे कौन सी एक्टिविटी बताते हैं हम इसमें? नहीं तो और कोई किसे पता है? नो वन नोस. जब भी हम कोई एक्शन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अभी तक वो चालू ही है, थोड़ी खत्म हो गई है और थोड़ी अभी भी चल रही है, थोडा है, थोडे की जरूरत है ना. जैसे काहीतरी आधीच चालू झालंय, आणखीन चालूच आहे, आणखीन चालूच आहे, पण पूर्वीच चालू झालंय आणि पूर्वी चालू झाल्यामुळं जरासं संपलंय पण पूर्ण संपलं नाही, पूरा खत्म नहीं हुआ है. ऐसी एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. जैसे समथिंग हैज बीन स्टार्टेड बिफोर लॉन्ग टाइम या बिफोर सम टाइम बट स्टिल नाउ इट इज गोइंग ऑन. आर यू गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी वांट? something started before some time, still it is going on, not over, not finished yet. For such kind of situation, for such kind of activities, we need present perfect continuous tense. Understood? कौन सा टेंस की जरूरत है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट है, चालू है, परफेक्ट है, थोड़ा खत्म हो गया है, कंटिन्यूअस है, अभी भी जारी है. इस केस के लिए ये टेंस यूज होता है जिसका फॉर्मूला दिया है नीचे. एस प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस VING प्लस O. बहुत बार बच्चे पूछते हैं जब भी हम फॉर्मूलाज लिखते हैं वही क्यों दिया जाता है? प्लस का मतलब होता है एड ऑन, ऐड करिए, ऐड करिए. तो सब्जेक्ट के बाद आगे क्या ऐड करना है? हैव या हैज में से कुछ तो लीजिए हेल्पिंग वर्ब. बीन कंपल्सरी लगाना है. क्या कंपल्सरी लगाना है हमको? बीन हमको कंपल्सरी लगाना है और यहाँ पे VING भी रहेगा. ये इसकी नई बात है. आया समझ में? कौन से केस में ये टेंस यूज होता है? कुछ तो बहुत पहले शुरू हो गया है, अभी तक चालू है. काहीतरी खूप आधी चालू झाले आणि स्टिल आता पण चालूच आहे. अशा केस मध्ये कुठला टेन्स लागतो? प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स. जेव्हा एखादी ऍक्शन चालू आहे कुठला टेन्स लागतो? कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स. कुठली तर ऍक्शन झाली आहे, मैंने ये किया है, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. मैंने ये चालू किया है और अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है. अंडरस्टूड? मैं सिचुएशन क्यों बता रही हूँ, समझ में आ रहा है? अगर आप इंग्लिश बात करोगे तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है इसका एक डिटेल नॉलेज मिल जाएगा. इसलिए ये टेंसेस का उसका फंक्शन, हर एक टेंस का फंक्शन पता होना बहुत जरूरी होता है. हम यूं ही बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती. कैसे आएगी जब तक टेंसेस पता नहीं है? मैं नहीं बोलती कि हर एक ग्रामर का टॉपिक आना चाहिए, बट आई मस्ट से टेंसेस आना चाहिए थोड़ा तो, है ना. Yesterday I am absent. कहाँ से है? Yesterday I am absent. करेक्ट है क्या? रॉन्ग है. कल मैं एब्सेंट हूँ. मंडे को मैं एब्सेंट था या मंडे को मैं एब्सेंट हूँ? आज ट्यूसडे है. मंडे को मैं एब्सेंट थी या था, है ना? समझ में आ रहा है? एक था टाइगर, कौन सा टेंस है? एक था टाइगर, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. इतना तो पता चलता है. शिवाजी महाराज अभी मिले थे मुझको. हाँ, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस.
इतना तू समझता है? समझता है? मेरे दादाजी 50 साल पहले गुजर गए, अभी आज दोपहर में मैंने उनके साथ खाना खाया है। तो अब हमारे क्रिएटिव माइंड अभी चालू होता है, मैडम उनका भूत होगा, है ना? ऐसे चालू होता है हमारा माइंड। लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। इसके लिए किसकी जरूरत है? टेंस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? टेंस की जरूरत है। एक्शन चालू हो गई है, अभी तक चालू है, कौन सा टेंस? बिनधास्त बोलायचं, काही काळजी करायची नाही, चुकल जो लक्षात घेतो त्याचं चुकतं, जरा लक्षातच घेत ना बसलं मांडी घालून, कळेल का? काहीच कळणार नाही। जोपर्यंत आपण मेंदू चालू करत नाही तोपर्यंत चालू होत नाही कराळे, तब तक चालू ही नाही होता, है ना? ऍक्शन खूप आधी चालू झाली, आणखीन चालू आहे, कुठला टेन्स वापराल? जो प्रत्येक जण इथे बसला त्या प्रत्येकाच्या तोंडातून आवाज आला पाहिजे। हा बोला, कुठला टेन्स? प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, करेक्ट। ऍक्शन आधी चालू झाली आहे, आता पण चालू आहे, कुठला टेन्स? प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स। एनी डाउट? कोई शक? अब हैज तो हमें पता ही है कब यूज करना है। ही शी इट सिंगुलर, हैज बीन, हैज के साथ बीन आएगा। आई वी दे यू प्लुरल्स, हा बीन, क्लियर। वेदिकाचं लक्ष नाही, यानी एक जोरात चापट मिळेल आता। एग्जांपल्स, कुमार सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। कुमार के सामने क्या आना चाहिए फिर? हैज बीन। हैज बीन वर्किंग, देखो वीआईएनजी फॉर्मूला में डलवा दिया है क्या? देखो एक बार, यस कुमार, यस क्या है? कुमार। हैज एंड हैव बीन में से यूज किया है, बीन यूज किया है, वी को आईएनजी लगा है, वर्किंग ऑब्जेक्ट दिया है, आया समझ में? क्लियर है? अब क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। हैव या हैज में से राइट ऑप्शन चूज करना है, बीन लगा देना है, ओके। उसके बाद वर्ब को आईएनजी लगा देना है, आया समझ में? नो डाउट एट ऑल। अब देखो नेक्स्ट वाला, पहले इसका मीनिंग। कुमार हैज बीन वर्किंग इन द सेम ऑफिस सिंस 2 years। सिंस का मतलब जब से, तब से, ऐसे बोलते ना, च्या पासून, 2 वर्षापासून। कधीपासून? 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 2 वर्ष। 2 वर्षांपासून कुमार ऑफिस मध्ये काम करत आहे, कळालं? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, बिगिनिंग दिया जाता है एक्शन का इस टेंस में। राज हैज बीन इन्वॉल्विंग नाउ, आता राज इन्वॉल्व होत आलेला आहे, तो इन्वॉल्व थोड़ा झालाय, आता आणखीन पण होता है, मिक्स होता है। जय and शीला have been playing together since 10 AM। सकाळी 10 वाजल्यापासून कोण कोण खेळत आहे? जय शीला खेळत आहेत। मराठीत त्याचं एक्सप्लेनेशन म्हणजे ट्रान्सलेशन काय असतं माहिती का? जय आणि शीला सकाळपासून खेळत आलेले आहेत। कुठून आलेले आहेत? खेळत आलेले आहेत, ह्याचे शुद्ध ट्रान्सलेशन असतं। I have been doing the same work। मैं बहुत सालों से सेम काम करते आ रहा हूँ, आ रही हूँ। आया समझ में? सबको समझ में आया? एक्चुअली इस टेंस का जो फंक्शन है, जो यूज़ है, वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-30% हम यूज़ करते हैं। आया समझ में? क्लियर? कन्वर्जन आ जाएगा? चलो टेक डाउन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, convert the given sentences into, any doubt? Purvi, any doubt? Present perfect continuous tense। सबसे पहला सेंटेंस, I went to Pune with my father।
with my father. एक बना के दिखाओ. चलो. Subject. What is the subject? I. उसके बाद have has. What should I take? Have. Very good. After that, compulsory been. Verb का ing. Verb कौन सा है? Went. Went का V1 क्या होगा? Go. My dear students, venting तो नहीं लिखोगे? नहीं ना? Venting लिखोगे आरुष? No. Verb का फर्स्ट फॉर्म निकालो, उसको ing लगा लो. अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे V1 करो आप. पहले से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ing लगाओ. इजी. पहले से दिया है. कभी कभार ऐसा टेंस होता है उसमें पहले से भी ing होता है, आप भी डबल यूज करो, क्या फर्क पड़ता है. I have been. Go. Go को ing लगाया, going. एंड ऑब्जेक्ट लगा लिया टकाटक. To Pune with my. I have been going to Pune with my father. Understood? Yes. Understood the conversion? Yes. Okay, हो गया. Formula you got? Use that formula and convert the given sentence. I hope you understood. Thank you.